बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में हमारी इससे ज़्यादा जलालत नहीं हुई होगी कि हमने सऊदी अरब को इस दफ़ा हज का कोटा वापस कर दिया। हमने कहा कि हमारे पास इतने ज़्यादा हाजी नहीं है। 24 करोड़ लोगों में हमारे पास हज की तादाद के लिए बंदे ही नहीं थे, हमने वापस कर दिया। और हमने 75 साल तारीख में ये देखा है कि हमेशा जितना कोटा मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग होते हैं, और जो लोग पैसे जमा करवाए रखते हैं उनको अगले साल फौरी तौर पर उनका नाम आता है और लोग दुआएं करते हैं कुरानदाजी में नाम आए। ये हमेशा से होता रहा। इस दफ़ा हालात इतने महंगे थे कि 11 लाख कुछ रुपए का हज था, और अब जो ऐलान हुआ है वो इतना भयानक है, इतना भयानक है कि ऐसा लग रहा है कि शायद अगली दफ़ा हज करने लोग जा ही ना पाए। कहा यह गया है कि अगली दफ़ा पाकिस्तान में जो हज होगा वो पाकिस्तानी रुपीस में नहीं होगा, डॉलर्स में हज होगा। ये आपने गलत नहीं सुना। इनसे पूछे ज़रा कि आप 75 साल बाद हम लोग कहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं कि अब पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जो हज होगा वो डॉलर्स में होगा, अमरीकी डॉलर्स में। इनसे पूछे ये हज सऊदी अरब में होना है या अमेरिका में होना है? यानी डॉलर के चक्कर में आप पाकिस्तान की करेंसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारा क्या ईमान सिर्फ डॉलर पर रह गया है? यानी लोग पूछ रहे हैं सवाब हमें किसका ज़्यादा मिलेगा, पाकिस्तानी रुपीस का या डॉलर्स का? यानी क्या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की कमाई डॉलर्स में है? तो आप ये क्यों कह रहे हैं? कभी इंडिया ने देखा है कि उसने कहा हो कि डॉलर्स में आपको हज करवाएंगे? बांग्लादेश ने कहा हो? दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर भी ये काम नहीं होता जो हमने कहा है। उसकी वजह क्या? अब इसका मतलब है कैसे, ये पैटर्न क्या है, इसको जरा आप समझ ले। यानी आप इस दफा शायद हज ना कर पाए। देखिए, दो चीजें आप समझिएगा। डॉलर का क्या मतलब? इस दफा इन्होंने कहा था कि हम डॉलर्स में पेमेंट जो लोग करेंगे उनको जल्दी हज की अपॉर्चुनिटीज और ये तमाम चीजें मिलेंगी, और वो भी पैसा ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से आना चाहिए, बाहर से। अब एक बात बताएं, जो पाकिस्तानी दुबई में रहते हैं, शारजा में, यूएई में, कतर में, बहरीन में, कोई इंग्लैंड में रहता है, कोई यूएस में रहता है, कोई नॉर्वे में, कोई मलेशिया में, कोई कनाडा में, इन लोगों को क्या तकलीफ पड़ी है कि उन्होंने हज करना है, वो पहले पाकिस्तान आएंगे और फिर वो पाकिस्तान आने के बाद हज करने के लिए यहाँ से जाएंगे। वो डायरेक्टली क्यों नहीं जाएंगे? उनको सस्ता, अच्छा, डबल किराया लगाकर उनको जाने की क्या जरूरत है? तो उनको क्या तकलीफ है कि वो यहाँ आए और फिर पाकिस्तान की एयरलाइंस के ऊपर जाएं? यानी अगर एक बंदा यूएस की एयरलाइन पर जाता है, मलेशियन एयरलाइन पर जाता है, एमिरेट्स पर जाता है, या उसके अलावा सिंगापुर एयरलाइन पर जाता है, या कतर पर जाता है, तो उसको क्या जरूरत पड़ी हो PIA जहाँ पर आपको फैसिलिटी नहीं अच्छी मिलती, जहाँ पर आपके जहाज की क्वालिटी नहीं है उस लेवल की। अब एक तो ये चीज़ थी। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी वो बैरून मुल्क जो है वो पैसे भेजे डॉलर्स के अंदर। किसको जरूरत पड़ी है आप डॉलर्स भेजे वहां से, और यहाँ पर किस तरह लोगों को जाएगा, क्या मामला होगा, कुछ क्लियर नहीं है। दूसरी सूरत हाल के पाकिस्तानियों ने बैंकों में डॉलर्स में या जो पैसे जमा करवाएंगे डॉलर्स में हज होगा, तो दो चीज़ें यहाँ पर रख लें, या तो माफिया की चांदी हो जाएगी। पहली बात यह है कि आम पाकिस्तानी ने अगर बाहर जाना है तो उसके पास अगर वीज़ा नहीं होता या उसके पास टिकट नहीं होती तो उसको मतलूबा तादाद के अंदर डॉलर्स खरीदने की या दूसरी करेंसी खरीदने की इजाज़त ही नहीं होती। तो आप एक बात बता दें कि एक बंदे के पास पैसे इकट्ठे होंगे नहीं, वो आपको देगा नहीं, आप उसकी कन्फर्मेशन करेंगे नहीं, तो उसको मार्केट से पैसा कैसे मिलेगा? जो आप करेंसी में आपने चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, महंगाई का आलम यह है कि आसमान पर पहुंची। आप जब जाते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट में जाने वाले जो लोग हैं, जब वो जाते हैं करेंसी एक्सचेंज करने वालों के पास, ये डीलर हजरात उनसे कहते हैं कि आप अपनी टिकट दिखाएं, आप अपना वीज़ा दिखाएं, और जब तक होता नहीं है तो वो किसी भी सूरत उनको चेंज करवाने के लिए पैसे नहीं देते, वो कहते हैं नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, उनके पास डॉलर्स अवेलेबल ही नहीं होते। डॉलर की तो मार्केट में शॉर्टेज है, और डॉलर इस वक्त जो है वो ग्रे और ब्लैक मार्केट में बिक रहा है, तो वहां पर तो वो रेट आसमान पर है। अब एक बात बताइए, एक शख्स है वो सारा साल पैसा जमा करेगा और वो एंड के ऊपर जाकर उसने पैसा जमा करवाना है हज के लिए,
और उस वक्त तक डॉलर की जो कीमत है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो हमें क्या जा रही थी, हमने आईएमएफ से पैसे लिए हैं, ये तो हम हमेशा लेते हैं। जब आप आईएमएफ से पैसे लेते हैं 15-20 रुपए डॉलर गिर जाता है, ठीक थोड़े दिनों बाद 2-3-4 हफ्तों बाद फिर रेट आसमान पर चला जाता है। जैसे 240 पर जब गया था तो उसके बाद डायरेक्टली 215 पर आ गया था, 210 पर आ गया था, फिर उसके बाद 315-20 पर मार्केट में बिक रहा है, कई जगह पर 335-40 का भी बिक रहा है। तो इस सूरत हाल में मार्केट में जो डॉलर्स है ही नहीं, तो लोग कहां से लेंगे? अगर डॉलर्स ही नहीं होंगे, उनको कोई देगा ही नहीं, तो बताइए हज कैसे होगा? आप सऊदी अरब को देखें, आप 1 मिनट के लिए उनको दाद दें, उन्होंने इतने लाख लोग हज करने के लिए आते हैं, सिक्योरिटी उन्होंने कैसी दी है कि वहां पर एक पत्ता नहीं टूटता। दुनिया के बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज वो करते हैं, ऐसा हज करते हैं, ऐसा उम्रा करते हैं, आपको वहां पर क्राइम होता नजर नहीं आएगा, अमन आपको वहां पर होता नजर आता है, जस्टिस है, इंसाफ है, लोगों को फैसिलिटी मिलती है। और ऐसी ऐसी फैसिलिटीज उनको दी गई हैं इस दफा कि उनको वापसी पर गिफ्ट दिया गया है कुरान मजीद का, वो खुश होकर आते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, उम्रा और हज सबसे बड़ा फ्रॉड इसमें होता है। आपको कहा जाता है बस ये आपको जो कमरे बुक करवाए हैं वो तो जी आपकी खिड़की से आपको नजर आएगा कि आप देखेंगे हरम को, खाना काबा को, और जब आप वहां पर जाते हैं तो आपको पता चलता है वो तो कई किलोमीटर दूर है। और ये हमारे यहाँ पर एजेंट आजाद करते हैं और सारा कुछ, ये तो 2 नंबर ही चलती है। अब इस सूरत हाल के अंदर आपने हज करने के लिए जाना है, आप कहां से डॉलर्स लेंगे? उस वक्त तक अगर खुदा ना खास्ता 2 मिनट के लिए सोचते हैं, अभी तो आईएमएफ ने आपको बड़ी कड़ी शराइत और बहुत सारी चीजें कहनी है, बाइंग पावर खत्म होगी। अभी ये कहा जा रहा है जी 1,89,000 तक जाना था कोटा, लेकिन 1,79,000 यानी 80,000 के करीब का कोटा आया है, और जी बड़ी छलांग मारी है। पिछला कोटा पूरा हमसे हो नहीं रहा, हम अगला कोटा हमने क्या उसका अचार डालना है। और उस सूरत हाल में आपको डॉलर्स कहां से मिलेंगे? डॉलर क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि करेंसी का जो रेट है वो गिरना ही गिरना है। आप एक बात बता दें, 1 साल पहले अगर आप पीछे चले जाए तो डॉलर 170-75 का था, आज तो 305, 10, 15 का भी ओपन मार्केट में आपको नहीं मिल रहा। इंटर बैंक का तो छोड़ दे, बैंक आपको क्या डॉलर देते? जाएं जरा किसी बैंक में, उसे कि मुझे डॉलर चाहिए, आपको देगा? कोई भी नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। ग्रे और ब्लैक मार्केट में आपको मिल जाएंगे। अब जरा दूसरी सूरत हाल का अंदाजा लगा लें कि उस वक्त तक अगर 1 साल में 170 से 315-20 पर ओपन मार्केट में आ गया है, क्या इस बात की गारंटी है कि 1 साल के बाद जब हज होगा तो डॉलर 400-450 पर नहीं होगा? कोई बता सकता है, गारंटी दे सकता है? अगर उस वक्त तक क्या गारंटी आप देते हैं? मिसाल के तौर पर उस वक्त डॉलर का रेट 450 चला गया तो लोग कहां से खरीदेंगे? 400 पर चला जाए 3.5, उनकी तो बाइंग पावर खत्म हो गई है, वो कहां से खरीदेंगे? तो इस सूरत हाल में दुनिया का, यानी हम अपनी करेंसी में क्यों नहीं? कभी किसी ने सऊदी अरब के अंदर कहा है कि आप रियाल की बजाय डॉलर्स में लें, किसी ने यूएई में कहा है कि भाई आप दिरहम की बजाय आप डॉलर्स में जाए, इंडियन रुपीस की बजाय, बांग्लादेश के टका की बजाय आप डॉलर्स में। और दुनिया की वाहिद हम लोग हैं, आसमान से उतरे हुए हैं, ये दुनिया में हमारी इकोनॉमी क्या है क्या? हमें आप लोग बता रहे हैं कि जो भाई डॉलर्स के अंदर हज होगा, वो कौन से मुल्क में हम जी रहे हैं? इसका ये मतलब क्लियरली पता है, असल में पाकिस्तानी रुपीस में आप बुकिंग करते हैं और वो कहते हैं जी बाद में करेंसी डी वैल्यू हो गई, आसमान पर चला गया रेट, हमने तो डॉलर्स के अंदर लेने। फिर ये कह रहे हैं जी डॉलर्स तो शॉर्टेज है मार्केट में, एक चीज मिल नहीं रही। इसका मतलब है आप क्लियरली बता रहे हैं कि पाकिस्तानी अपने दिल से हज करने का ख्याल निकाल दे। दुनिया के अंदर कहीं किसी जगह पर ऐसे तमाशे होते हैं? बताइए, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा तमाशा होता है? यानी अब ऐसी सूरत हाल हमारे साथ पेश आ गई है कि हम कह दें कि भाई ना ही समझिए। यानी आप ये देख लें कि आपने हज करना है, पहली तो बात है आपके पास इस्तिताअत नहीं है। पहले कहा जाता था कि हज जो है वो जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है। अब सूरत हाल ये है कि हज साहिब डॉलर इस्तिताअत पर फर्ज है। जो डॉलर खरीदने की इस्तिताअत रखता है उसी को हज करने की इजाजत होगी, अदरवाइज आपको हज के लिए किसी और मुल्क चले जाएं। फिर अगर आप वहां की शरीयत ले लें तो फिर तो चले जाएं, समझ आती है। लेकिन आपको यहाँ से अगर जो कोटा मिलना है तो वो तो आपको डॉलर्स में पैसे जमा करवाने पड़ेंगे।
यानी आप ये अंदाजा कर लें कि ब्लैक मार्केट से आप डॉलर्स ले रहे हैं, हराम की मार्केट से आप डॉलर लेकर आप हलाल का हज करने के लिए जा रहे हैं। खुदा का खौफ खाएं। यानी ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा तमाशा ही नहीं हमने कभी देखा कि लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपने हज करने के लिए जाना तो ये तरीकाकार है। यानी आप ये देख लें कि उस वक्त तक डॉलर का रेट आसमान पर चला जाए, ओपन मार्केट में उस वक्त 400 का चला जाए, 450 का चला जाए, एक साल में भी तो 170 से आप ये देखिए 315-20 तक तो ओपन मार्केट में आ गया था। तो आप बता दें कि उसके बाद क्या होगा, क्या लोग हज कर पाएंगे? यानी आप इमेजिन कर लें एक मिनट के लिए, क्या 20 लाख रुपए का उस वक्त खुदा ना खासा अगर हज चला जाता है करेंसी डी वैल्यू की वजह से, क्या लोग कर पाएंगे हज? आपके पास गारंटी है? अगर गारंटी होती कि करेंसी डी वैल्यू नहीं होगी तो आप पाक रुपीस में पैसे लेते। यानी आप अंदाजा कर लें पाकिस्तानियों के साथ हो क्या रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।